हेलो क्लास। तो हम लोग मुद्राओं के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे हाथ की 5 फिंगर्स हैं, 5 उँगलियां हैं, वो हर एक एलिमेंट से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है, तो पाँचों तत्वों से आपकी 5 उँगलियाँ रिप्रेजेंट करती हैं पाँचों तत्वों को। 5 तत्व आपकी पाँचों उँगलियों से जुड़े हुए हैं, जिसमें आपका थंब है वो फायर से जुड़ा हुआ है, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो विंड से जुड़ी हुई है, जो मिडिल फिंगर है वो स्पेस यानी आकाश से जुड़ी हुई है, और जो रिंग फिंगर है वो अर्थ यानी कि धरती से जुड़ी हुई है, और जो लिटिल फिंगर है वो वाटर से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से 5 एलिमेंट पाँचों तत्वों से मिलकर जुड़े हुए हैं। 5 तत्वों में यदि कोई भी गड़बड़ी होती है, इन्हीं फिंगर्स के माध्यम से हम मुद्राओं को बना के अलग अलग मुद्राओं के माध्यम से इन तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे है कि द फिंगर्स एसेंशियली एक्ट एज इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एज एंड द यूज ऑफ मुद्रास adjust the flow of energy which remodeling the various elements and accelerates healing। उंगलियां असल में इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह काम करती हैं। मुद्राओं का इस्तेमाल एनर्जी के फ़्लो को एडजस्ट करता है, जो अलग अलग एलिमेंट्स को रिमॉडल करता है और हीलिंग को तेज़ करता है। अलग अलग एलिमेंट्स को रिमॉडलिंग करती है और हीलिंग को तेज़ करता है। जैसे ये बताएं कि जो उंगलियां हैं वो शॉर्ट सर्किट का काम करती हैं। जैसे मान लीजिए अब पृथ्वी एलिमेंट है तो उसका सर्किट कहाँ है? रिंग फिंगर है। रिंग फिंगर अगर हम पृथ्वी मुद्रा लगाते हैं तो वो किस एलिमेंट्स को हील करेगा? वो पृथ्वी तत्व को हील करेगा। ये अगर पृथ्वी तत्व की शरीर में कमी है तो पृथ्वी तत्व क्या होगा? हील होगा। पृथ्वी एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट। टाइप्स ऑफ मुद्रास इन योगा। मुद्रास आर यूज कंजक्शन विद प्राणायाम, योगिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जनरली व्हील सीटेड इन पद्मासन, अर्ध सिद्धासन, सुखासन or vajrasan pose to stimulate different part of the body, the mind and the effect of the flow the प्राण in the body। मुद्रा के प्रकार। योग में मुद्राओं का इस्तेमाल प्राणायाम, यौगिक सांस लेने की एक्सरसाइज के साथ किया जाता है। आमतौर पर पद्मासन, अर्ध सिद्धासन, सुखासन या वज्रासन में आमतौर बैठकर शरीर और मन के अलग अलग हिस्सों को स्टिमुलेट करने और शरीर में प्राण के फ्लो पर असर डालने के लिए किया जाता है। तो मुद्राओं का उपयोग प्राणायाम के साथ किया जाता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट स्पेसिफिक मुद्रास हैव स्पेशल इफेक्ट्स ऑन द बॉडी एंड आर थस यूज्ड आर हीलिंग पर्पस। ऐसा माना जाता है कि ख़ास मुद्राओं का शरीर पर ख़ास असर होता है और इसीलिए उन्हें हीलिंग के मकसद से इस्तेमाल किया जाता है। रिसर्च स्टडी डिस्क्राइब द चेंज इन एनर्जी फील्ड्स इन पर्सन्स प्रैक्टिसिंग मुद्रास फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। रिसर्च स्टडी में लंबे समय तक मुद्राओं की प्रैक्टिस करने वाले लोगों में एनर्जी फील्ड में बदलाव के बारे में बताया गया है। मुद्रा आर वाइडली यूज इन 3 कैटेगरीज: डांस एक्सरसाइज, डांस एक्सपीरियंस द इमोशंस थ्रू बॉडली जेस्चर। मुद्राओं का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर 3 कैटेगरी में किया जाता है। नंबर 1 डांस यानी कि शारीरिक हाव भाव को दिखाने के लिए, सरकमटेंसेस टू परफॉर्म सर्टेन वर्शिप एंड, हालत कुछ पूजा करने के लिए, और हठ योगा द स्टिमुलेट ऑफ बॉडी एंड माइंड। हठ योग शरीर और मन को उत्तेजित करने के लिए। आफ्टर घेरण संहिता देयर आर 25 मुद्रास विद हठ प्रदीप्ता ऑफरिंग 10 ऑफ देम। घेरण संहिता के बाद 25 मुद्राएं हैं
जिनमें से हठ प्रदिका में 10 हैं। टाइप्स ऑफ मुद्रा। मुद्राओं के प्रकार। हस्त यानी हैंड मुद्रास यूज प्राइमरली फॉर मेडिटेशन पर्पस बट कैन आल्सो बी incorporated in आसन and प्राणायाम as well as in daily life activities। हस्त मुद्राएं मुख्य रूप से ध्यान के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन इन्हें आसन और प्राणायाम के साथ साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम में भी शामिल किया जा सकता है। जो हस्त मुद्राएं हैं वो मतलब ध्यान में ज़्यादातर उपयोग होती हैं। ध्यान करने बैठे ज्ञान मुद्रा लगाते हैं, चिन्ह मुद्रा लगाते हैं और भी मुद्राएं, तो इनको प्राणायाम के साथ भी करते हैं। इनको डेली काम के रूटीन में भी लगा सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, कोई किताब पढ़ रहे, एक हाथ में आप मुद्रा लगा लीजिए, एक हाथ से किताब का पन्ना पलटी पढ़ते रहिए, तो ये डेली रूटीन में भी हो सकती है। हस्त मुद्रास redirect the prana traveling through the fingers back into the body। हस्त मुद्राएं उंगलियों से गुजरने वाले प्राण को वापस शरीर में भेजती हैं। कहाँ भेजती हैं? शरीर में। मन हेड मुद्रास यूज फॉर द सेंस ऑर्गन्स आर ऑफ द आइज, ईयर्स, नोज, टंग्स एंड लिप्स। मन मुद्राएं आँख, कान, नाक, जीभ और होंठ जैसे इंद्रियों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। सिर यानी मुद्राएं जो हैं वो आँख, कान, नाक, जीभ, होंठ जैसे मतलब जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं इनके लिए उपयोग की जाती हैं। दीज मुद्रास कैन प्रैक्टिस एज मेडिटेशन एक्सरसाइज एंड रिक्वायर इंटेंस कंसंट्रेशन टू इंगेज फॉर इवन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। इन मुद्राओं को ध्यान की एक्सरसाइज के तौर पर किया जा सकता है और थोड़े समय के लिए भी करने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत होती है। इन मुद्राओं को ध्यान की एक्सरसाइज के तौर पर भी किया जा सकता है, यानी एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। थोड़े समय के लिए भी ध्यान लगाने के लिए भी किया जा सकता है। मन मुद्रा आर इनर कंसंट्रेशन सेंट्रिक एंड इंड्यूस हायर स्टेटस ऑफ कॉन्शसनेस। मन मुद्राएं अंदरूनी कंसंट्रेशन पर केंद्रित होती हैं और चेतना की ऊंची अवस्था लाती हैं। कॉन्ट्रैक्शन मुद्रास इन्वॉल्व द इंगेजमेंट ऑफ सबटल स्केलेटल मसल्स मोस्टली इन द एरिया ऑफ द पेल्विस। कंट्रैक्शन मुद्राओं में ज़्यादातर पेल्विक के एरिया में पतली स्केलेटल मसल्स का इस्तेमाल होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकोड़ना, सिकोड़ने वाले मतलब एनस को ऊपर खींचते हैं। दीज मुद्रा कंसंट्रेट द प्राण इन द बॉडी एंड हेल्प टू sensitize the energy channels nadis for the awakening of कुंडलिनी। ये मुद्राएं शरीर में प्राण को कंसंट्रेट करती हैं और कुंडलिनी को जगाने के लिए एनर्जी चैनल नाड़ियों को सेंसिटिव बनाने में मदद करती हैं। तो ये मुद्राएं क्या करती हैं? प्राण को एकाग्र करती हैं। जो कॉन्ट्रैक्शन की मुद्राएं हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं मसल्स को, तो प्राण को कंसंट्रेट करती हैं यानी एकाग्र करती हैं शरीर में, कुंडलिनी को जगाने में, एनर्जी को नाड़ी स्टिमुलेट करती हैं, कुंडलिनी को नाड़ियों को सेंसिटिव बनाती हैं। काय पोस्चर मुद्रास आर सिमिलर टू आसना बट इट कैन बी परफॉर्म
इन कंबाइन विद द अदर टाइप ऑफ सिंपल मुद्रास विद प्राणायाम एंड कंसंट्रेशन। काय यानी पोस्चर मुद्राएं आसन जैसी ही होती हैं, लेकिन इन्हें प्राणायाम और कंसंट्रेशन के साथ दूसरी तरह की आसान मुद्राओं के साथ किया जा सकता है। प्राणायाम या वैसे भी आसन के साथ इन मुद्राओं को कर सकते हैं। These are the most complicated mudras and require higher amounts of concentration and focus to hold। ये सबसे मुश्किल मुद्राएं हैं और इन्हें करने के लिए ज़्यादा कंसंट्रेशन और फोकस की ज़रूरत होती है। काय मुद्रा invigorate the prana in the body and direct the prana into specific chakras energy centers। काय मुद्राएं शरीर में प्राण को मजबूत करती हैं और प्राण को खास चक्रों यानी एनर्जी सेंटर्स में भेजती हैं। यानी जो आपके प्राण हैं इनको कहाँ भेजती हैं? जो हमारे बॉडी के एनर्जी सेंटर्स हैं वहाँ पे भेजने का काम करती हैं मुद्राएं। योग मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, प्राण मुद्रा, शून्य मुद्रा, अपान मुद्रा, सूर्य मुद्रा, वरुण मुद्रा, लिंग मुद्रा। तो यहाँ पे ये कुछ मुद्राओं के नाम दिए गए हैं और नीचे इनके बारे में एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है ज्ञान मुद्रा। सबसे पहले कौन सी मुद्रा है? ज्ञान मुद्रा। इसमें नॉर्मली कुछ नहीं करना होता है। आपके थंब को इंडेक्स फिंगर से थंब की टिप को इंडेक्स फिंगर की टिप से टच कर देते हैं। बाकी जो 3 उंगलियां हैं वो सीधी रहती हैं और नॉर्मली ज्ञान मुद्रा हो जाती है। ज्ञान मुद्रा इज अ पावरफुल मुद्रा और हैंड पोजिशन। इट ब्रिंग्स पीस, काम एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। ज्ञान मुद्रा एक शक्तिशाली मुद्रा या हाथ की मुद्रा है। यह शांति, सुकून और आध्यात्मिक तरक्की लाती है। ज्ञान मुद्रा क्या है? एक शक्तिशाली मुद्रा है। यह शांति, सुकून और आध्यात्मिक तरक्की लाती है शरीर में, जीवन में। इट इज़ रिलेटेड विद द प्लैनेट जुपिटर एंड एबल टू डेवलप द स्पिरिचुअल क्वालिटीज़। यह बृहस्पति से जुड़ी हुई है। यह जो बृहस्पति ग्रह है उससे जुड़ी हुई है और यह आध्यात्मिक गुणों को विकसित करती है। हमारे अंदर आध्यात्मिक गुणों को विकसित करती है। ज्ञान मुद्रा इज़ द मोस्ट पॉपुलर मुद्रा एंड इट इज़ रिलेटेड विद वेरियस हेल्थ बेनिफिट्स। ज्ञान मुद्रा सबसे लोकप्रिय मुद्रा है। ज़्यादातर आप लोग देखेंगे कि मैक्सिमम जो योगी ध्यान करते हुए देखेंगे वो आप ज्ञान मुद्रा में देखेंगे। तो ये सबसे लोकप्रिय मुद्रा है। कई स्वास्थ्य लाभ से संबंधित है। ये बहुत तरह के स्वास्थ्य को लाभ देती है, शरीर को लाभ पहुंचाती है। इन ज्ञान मुद्रा द एलिमेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ एयर एंड फायर। हेयर वी ब्रिंग अ फिंगर टिप्स एंड कनेक्ट्स विद द थंब एज शो इन द फिगर। ज्ञान मुद्रा में हवा और आग के तत्व का मेल होता है। यहाँ हम एक उंगली लाते हैं और अंगूठे से जोड़ते हैं। इंडेक्स फिंगर को अंगूठे से जोड़ते हैं, जैसा कि यहाँ पे चित्र नहीं लेकिन चित्र में दिखाया गया है। एक से The results of Gyan Mudra practice is peace and focus on the combination beneficial effects of the air and fire। ज्ञान मुद्रा की प्रैक्टिस से शांति मिलती है और
हवा और आग के अच्छे असर के मेल पर ध्यान लगता है। ज्ञान मुद्रा आपकी जो थंब है इसमें फायर है, इंडेक्स फिंगर में एयर है। एयर और फायर क्या है, ये मिलते हैं तो शांति, इनका मेल है, शांति मिलती है। द एयर एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड कंट्रोल द फीलिंग ऑफ आवर इमोशंस एंड थॉट्स। तो हवा जो है वो क्या करती है, हवा नर्वस सिस्टम के काम को ठीक से करती है, या नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करती है और हमारी भावनाओं और विचारों को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार है। वो क्या करती है, ज्ञान मुद्रा में जो इंडेक्स फिंगर है वो हवा यानी वायु एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। वायु क्या करती है, हमारे शरीर में हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिव रखती है, हमारे इमोशंस को, हमारे विचारों को कंट्रोल करने का काम करती है। ज्ञान मुद्रा हेल्प फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एयरवे वायु, नाउ एज वायु वर्धक मुद्रा। तो ज्ञान मुद्रा हवा के रास्ते यानी वायु को बेहतर बनाने में मदद करती है, जिसे वायुवर्धक मुद्रा भी कहते हैं, वायुवर्धक मुद्रा भी कहते हैं। इट इंक्रीजेस द स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ एंड आल्सो एलिवेट्स मेमोरी। यह स्पिरिचुअल एक्टिविटी को बढ़ाती है और याददाश्त भी बढ़ाती है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी को भी बढ़ाती है और हमारे याददाश्त को भी मजबूत करती है। द रोल ऑफ द फायर एलिमेंट इन ज्ञान मुद्रा इज़ टू स्टेबलाइज द अनबैलेंस मूवमेंट ऑफ एयर और आवर थॉट्स। ज्ञान मुद्रा में आग के एलिमेंट का काम हवा या हमारे विचारों की असंतुलित गतिविधि को स्थिर करना है। तो हवा क्या है, वो हवा दरअसल एक जगह ठहरती नहीं है और कभी तेज़ कभी स्लो। तो आग क्या करता है, उस हवा के साथ मिल के उसको संतुलित करता है, उसको हवा को संतुलित करता है। एक्चुअली इट इज़ हेल्पफुल टू बैलेंसिंग आवर थॉट प्रोसेस while मेंटेनिंग द एडिक्वेसी ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। असल में यह क्रिएटिव सोच को बनाए रखते हुए हमारे सोचने की प्रक्रिया को बैलेंस करने में मददगार है। अल्टीमेटली दिस combination of fire and air elements able to create a positive effect on our mind, leading to better concentration and power। आखिरकार आग और हवा के तत्वों का यह इस्तेमाल हमारे मन पर एक अच्छा असर डालता है, जिससे बेहतर कंसंट्रेशन और पावर मिलती है। मतलब एकाग्रता होती है और शक्ति भी मिलती है। प्रोसीजर, तरीका क्या है। सिट इन अ कंफर्टेबल एंड मेडिटेटिव पोस्चर लाइक पद्मासन, सुखासन और सिट ऑन अ चेयर कीपिंग द स्पाइन स्ट्रेट। पद्मासन, सुखासन जैसे आरामदायक और ध्यान लगाने वाले आसन में बैठें या रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए कुर्सी पर बैठें। चाहे नीचे ज़मीन पे बैठ सकते हैं या चेयर पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन स्पाइन कैसा है, सीधा रहे। प्लेस हैंड ऑन द नीज, ओपन योर पाम फेसिंग अपवर्ड एंड स्ट्रेच योर फिंगर स्मूथली। हाथों को घुटनों पर रखें, अपनी हथेली ऊपर की ओर खोलें और अपनी उंगली को आराम से फैलाएं। अपनी उंगलियों को खोलें, अपनी उंगलियों को ऊपर फैलाएं। फोल्ड योर इंडेक्स फिंगर टूवर्ड्स द थंब, ज्वाइनिंग बोथ फिंगर टिप्स फॉर
फॉर्मिंग अ यूनिफॉर्म सर्कल। अपनी इंडेक्स फिंगर को अंगूठे की ओर मोड़ें। दोनों उंगलियों के सिरों को मिलाकर एक जैसा गोला बनाएं। एक जैसा गोला बनाएं। कीप द अदर 3 फिंगर्स स्ट्रेच एंड इरेक्ट। बाकी 3 उंगलियों को फैलाकर सीधा रखें। क्लोज योर आई एंड कंसंट्रेट ऑन ब्रीदिंग एंड कीप फोकसिंग टू द थर्ड आई चक्रा। अपनी आंखें बंद करें और सांस पर ध्यान लगाएं और तीसरी आंख के चक्र पर फोकस करें। तीसरी आंख पर फोकस करें। बेनिफिट, अब इसके बेनिफिट क्या मिलेंगे, बेनिफिट पढ़ते हैं। ज्ञान मुद्रा डेवलप्स the ability to understand, remember and think creatively by enabling the spirit element। ज्ञान मुद्रा आत्म तत्व को सक्रिय करके समझने, याद रखने और क्रिएटिव तरीके से सोचने की क्षमता बढ़ाती है। ज्ञान मुद्रा क्या करती है? आत्म तत्व को सक्रिय करती है, समझने की, सोचने की, याद रखने की क्षमता को, क्रिएटिविटी को बढ़ाती है। हेल्प्स टू इंक्रीज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड बिलोंगिंग बैलेंस द चक्र ऑफ द रूट। सुरक्षा और अपनेपन की भावना बढ़ाने में मदद करती है। सुरक्षा लाती है और अपनेपन की भावना बढ़ाती है। जड़ों के चक्र को बैलेंस करती है, या रूट चक्र को बैलेंस करती है। कौन सा? मूलाधार चक्र को बैलेंस करती है। द मस्कुलर सिस्टम स्टिमुलेट्स व्हेन वी होल्ड आवर फिंगर्स इन दिस मुद्रा। जब हम इस मुद्रा में अपनी उंगलियां रखते हैं तो मस्कुलर सिस्टम स्टिमुलेट होता है। मस्कुलर सिस्टम क्या होता है? स्टिमुलेट होता है। ज्ञान मुद्रा इंश्योर प्रॉपर बॉडी मूवमेंट, ब्रीदिंग एंड डाइजेशन। ज्ञान मुद्रा शरीर की सही मूवमेंट, सांस लेने और पाचन को करने में मदद करती है। ज्ञान मुद्रा क्या करती है? शरीर की सही मूवमेंट, यानी शरीर का मूवमेंट सही हो जाता है और सांस लेना और पाचन शक्ति मजबूत हो जाती है। सांस लेने में कंफर्ट महसूस होता है। अपार्ट विद ट्रीटमेंट, ज्ञान मुद्रा हेल्प्स टू एक्सलरेट द हीलिंग प्रोसेस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, अल्जाइमर्स एंड अ कंडीशन सच एज मल फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। इलाज के अलावा ज्ञान मुद्रा डायबिटीज मेलाइटस, अल्जाइमर और नर्वस सिस्टम के ठीक ना होने जैसी बीमारियों को ठीक होने की प्रक्रिया को तेज़ करने में मदद करती है। जैसे डायबिटीज मेलाइटस है, अल्जाइमर है, नर्वस सिस्टम की समस्याएं हैं, मतलब ठीक जल्दी नहीं होती हैं, लेकिन इनकी प्रक्रिया को ज्ञान मुद्रा से क्या है, इनके ठीक होने की प्रक्रिया बढ़ जाती है, उनकी शक्ति बढ़ जाती है, ठीक होने की प्रोसेस बढ़ जाती है। हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ ड्रग एडिक्शन, नशे की लत से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। यानी ये जो नशा वगैरह करते हैं, अगर वो ज्ञान मुद्रा करेंगे तो उनका धीरे धीरे नशा से मोह भंग हो जाएगा, नशा नहीं करेंगे। ज्ञान मुद्रा इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर पीपल विद वात दोष। वात दोष वाले लोगों के लिए ज्ञान मुद्रा बहुत फ़ायदेमंद है। वात दोष वालों के लिए ज्ञान मुद्रा। एयर डिफिशियंसी अकर्स इन द बॉडी व्हेन द ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज। शरीर में हवा की कमी तब होती है जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। ज्ञान मुद्रा बैलेंस इट बाई इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन लेवल ऑफ द बॉडी।
ज्ञान मुद्रा शरीर के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, बैलेंस करता है। समटाइम्स conditions such as hypertension and excessive water retention occur due to hormonal changes। कभी कभी हार्मोनल बदलाव के कारण हाइपरटेंशन और ज़्यादा पानी जमा होने जैसी समस्याएं हो जाती हैं। ज्ञान मुद्रा इनको ठीक करता है। ज्ञान मुद्रा स्टिमुलेट्स द pineal gland that controls the endocrine glands to maintain the water balance of the body and reduce the chances of high blood pressure। ज्ञान मुद्रा pineal glands को स्टिमुलेट करती है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, ताकि शरीर में पानी का बैलेंस बना रहे और हाई ब्लड प्रेशर का चांस कम हो जाए। तो ये क्या करती है, पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है। पीनियल ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है, तो ये पानी के बैलेंस को बना के रखता है। तो ये थी आपकी ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा थंब और इंडेक्स फिंगर दोनों आपस में टच करने से होती है। तो अगली आपकी मुद्रा है वायु मुद्रा। इस मुद्रा को हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। ठीक है क्लास, ओके।